हेलो एवरीवन, वेलकम। जैसा कि ये डेली 5 क्वेश्चन सीरीज में हम डेली 5 क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, बैंक और भी बहुत सारे एग्जाम को ध्यान में रखते हुए तैयार किए जाते हैं। सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं किसी भी क्वेश्चन का। उसके बाद डिटेल सॉल्यूशन, और ये क्वेश्चन इंटायर सिलेबस में से कहीं से भी हो सकते हैं। दोस्तों, फिर शुरू करते हैं आज का सेशन। और इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। जैसा कि ये पहला क्वेश्चन है, ए को किसी परीक्षा में 20% अंक मिले और वह 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तथा बी को 45% अंक मिले और वह 26 अंकों से उत्तीर्ण हो गया। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक आवश्यक है? देखिए, यहाँ जैसा कि उत्तीर्ण मतलब पास, ठीक, और अनुत्तीर्ण ये क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। देखिए, जैसे कि मान के चलो ये कुछ परसेंट पास होने के लिए चाहिए थे। जब ये फेल हुआ, ये है, ये क्या हो गया, फेल हो गया। और इसके जो नंबर आए वो कितना है, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ 20% अंक मिले। उसको सिर्फ कितने मिले, 20% अंक मिले। किसके मिले होंगे? मैक्सिमम मार्क्स होंगे, जो पूर्णांक होगा इसका। मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे? 100%। 100% में से इसको कितने मिले? 20%। और वो कितने अंकों से फेल हो गया? 24 अंकों से वो क्या हो गया, फेल हो गया। तब जो ये उत्तीर्ण होने के लिए, पास होने के लिए, ठीक, या फिर यहाँ उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए थे, उससे ये कितना कम रह गया? 24। ठीक, कितने अंक? 24 अंक। इसी तरीके से जो बी था, उसको 45% अंक मिले। 100 था, इसका कितना मिला? 5% अंक मिले। और वो कितने अंकों से पास हो गया? 26 अंकों से उत्तीर्ण हो गया। मतलब जितने ये पास होने के लिए चाहिए थे, पास होने के लिए जितनी भी डेडलाइन थी, उससे कितने अधिक आए? उससे कितने अधिक आए? 26 नंबर। 26 नंबर उसके ज़्यादा आए, 26 अंक। और इसके कितने कितने कम आए? एक है 24 अंक। देखिए, 20% और 24% के बीच कितना अंतर है? यदि परसेंट में डिफरेंस से देखें, ये बी का था, ए और बी के बीच कितने प्रतिशत का डिफरेंस आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ 25%। अंकों में बात करें तो कितने का डिफरेंस आ रहा है? 26 + 24। कि उसके डेडलाइन थी उससे कितने कम, जो पास होने के लिए मिनिमम जितने अंक चाहिए थे उससे कितने कम आए? एक है 24। इसके कितने ज़्यादा आ रहे हैं? 26। टोटल ये कितना हो गया? 50 अंक। तो हमने बताना क्या है, उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक आवश्यक है। तो कितने प्रतिशत अंक आवश्यक है? अब देखिए, यहाँ देखा जाए, 25% किसके बराबर आ रहा है? 50 अंक के बराबर। मतलब 1% किसके बराबर आएगा? 2 अंक के। 1% बराबर 2 अंक। तो यहाँ कितने अंक कम रह गए थे? इसको 20 मिले और कितने अंक कम आए इसके? 24। ठीक। और 2 अंक बराबर कितना आ रहा है? 1%। 24 अंक बराबर कितना आएगा? ठीक, उसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा कितना? 12। अब यदि 20 में और कितना जोड़ दें? 12। ये कितना हो जाएगा? 32% अंक चाहिए थे पास होने के लिए। कितने चाहिए थे? 32%। यहाँ से देखना है, देखिए, ये कितने? 26। तो मतलब कितने प्रतिशत ज़्यादा है इसके? 26 को यदि 2 से डिवाइड करें तो ये आ गया कितना? 13। और 45 में से 13 माइनस करें, 36% अंक कम आए। ये आसान क्वेश्चन था, बस ये बस समझने का है। ये सेकंड क्वेश्चन, इसमें हमने बताना क्या है, अभाज्य गुणनखंड, ठीक, प्राइम फैक्टर।
अभाज्य क्या होती है संख्या? अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? मतलब ऐसी संख्याएं बतानी जो सिर्फ और सिर्फ या एक से डिवाइड हो या फिर अपने आप से डिवाइड हो, या एक से डिवाइड हो या वो संख्या अपने आप से डिवाइड हो, ऐसी संख्याएं। ऐसी संख्याएं अभाज्य गुणनखंड, मतलब हमने सिर्फ जो जो अभाज्य संख्या आ रही होगी इसके गुणनखंड में, यदि हम इसके गुणनखंड करें तो इसमें जो जो अभाज्य संख्याएं आ रही होगी उसको बताना है ये कितनी है, टोटल नंबर ऑफ अभाज्य संख्याएं टोटल कितनी होगी। इसे दो, मान के चलो दो तीन बार आएगा, ठीक है, तो कितने बार आया, तीन बार। इसी तरीके से पाँच इसमें दो बार आएगा, सात मान के चलो एक बार आएगा, तो टोटल कितने हो गए, तीन और दो पाँच और एक छः। टोटल अभाज्य गुणनखंड कितने होने चाहिए, छः। इसी तरीके से हमने इसमें भी काउंट करना है। ये सबसे पहले ये गुणनखंड निकालते कैसे, टोटल नंबर ऑफ गुणनखंड कैसे हो सकते किसी भी नंबर के। जैसे कोई नंबर है, कोई भी नंबर एक्स, एक्स की पावर एन लिख रहा हूँ, एक्स की पावर एन, वाई की पावर एम, जेड की पावर ई। टोटल नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ गुणनखंड कितना होंगे इस केस में, एन प्लस वन, एम प्लस वन और पी प्लस वन, ये हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ गुणनखंड। यदि एक्स इक्वल टू कितना है, एक्स इक्वल टू कितना है, टू है, एक्स इक्वल टू टू है, इस केस में अब हम क्या निकाल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ इवन, इवन फैक्टर, जो भी ये संख्या होगी, कोई मतलब ऐसी संख्या एकमात्र सम अभाज्य संख्या, सम भी हो और अभाज्य भी हो, सिर्फ और सिर्फ कौन सी है, दो है। दो की पावर जो भी होगी, जब हमने इवन निकालना है, दो की पावर जीरो हमेशा कैसी संख्या देता है, एक विषम, ठीक, विषम संख्या देता है वन। हम सिर्फ इसको काउंट नहीं करेंगे, देखिए यहाँ एन प्लस वन कितना लिखा, क्योंकि एक्स की पावर हमने क्या लिया, एक्स की पावर जीरो प्लस एक्स की पावर वन प्लस एक्स की पावर टू, इसी तरीके से प्लस एक्स की पावर एन, तभी तब जाके बना ये, जाके बनी है टोटल टर्म कितने, प्लस वन। इसी तरीके से इसको भी लिखते हैं, इसको भी लिखते हैं। फिर इस केस में हम एक्स की पावर जीरो को नहीं लिखते, तो हमने इवन निकालना है, तो फिर इसमें कितने टर्म हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ एन, जो ये इवन संख्या है, जो मतलब एक्स इक्वल टू टू है, टू की पावर जो भी दी होगी ये एन इंटू और वाई, और ये संख्या ये कैसी होगी, जेड और वाई और जेड ये दोनों संख्या ये ऑड नंबर होगी, विषम संख्याएं होगी, ठीक, विषम संख्याएं होगी, और ऐसी संख्याएं होंगी जेड और वाई जो कि प्राइम होगी, अभाज्य संख्या होगी, और प्लस वन, ई प्लस वन, ये आ गया टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर, मतलब सम गुणनखंड। विषम, विषम गुणनखंड निकालने, टोटल नंबर ऑफ विषम गुणनखंड कितना, तो इसमें हम जो दो की पावर ऐसी संख्या नहीं लिखेंगे जो सम संख्या बनी हो, सम संख्या बना रही हो दो की पावर, उसको नहीं लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ इस केस में हम कौन सा काउंट करेंगे, यहाँ एक्स की पावर जीरो, एक्स इक्वल टू कितना होगा, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ कितनी आएगी, वन इंटू एम प्लस वन और पी प्लस, ये आगे विषम गुणनखंड। और यदि क्या पूछे, अभाज्य गुणनखंड पूछे, मतलब प्राइम फैक्टर, सिर्फ और सिर्फ प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, प्राइम फैक्टर एन प्लस एम प्लस ई, ये सभी प्राइम फैक्टर होते हैं। और ये एक्स वाई जेड कैसी संख्या होनी चाहिए, प्राइम नंबर, एक्स वाई जेड कैसे नंबर होने चाहिए, प्राइम नंबर। इसको सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको, ठीक, तो एट, ट्वेंटी, पंद्रह, ट्वेंटी फोर, सत्रह, एट को क्या लिख सकते हैं, एट क्यूब ट्वेंटी, ए इंटू फाइव, पंद्रह को लिख सकते हैं, और पंद्रह की पावर पंद्रह, ये तो अभाज्य संख्या है, जो भी एक अभाज्य संख्या होगी तीन और 25वीं।
या 2 की पावर लिख सकते हैं हम 60, तो 3 की पावर 24, 5 की पावर 24, इसी तरीके से 17 की पावर 15। इन सबको ऐड कर दीजिए, एम एन प्लस पी। हमने निकालने क्या है, प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड। ये कितने होंगे, 60 24, 24 प्लस 15, जो भी आएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर ये कितना आ जाएगा इसका, ये 60, 5 और 3, 5 और 4, 9 और 4 13, लास्ट में कितना आ रहा है 3, 4 4 8 और 5 13, लास्ट में मतलब इकाई अंक कितना आ रहा है 3, तो आंसर क्या होना चाहिए, ऐड करेंगे तो फिर इतना ही आएगा। इस टाइप के जो क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7 है, तो फिर हमें एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन रहते हैं ये फॉर्मूले बेस पे रहते हैं, सिंपल, हमें ये वाले फॉर्मूले पता होने चाहिए। ए प्लस माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए क्यूब प्लस एस बी प्लस बी क्यूब क्या होता है, ये वाले फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए। जैसे कभी भी दिया हो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू, उनके चलो क्या दे रखा है, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू ए दिया हुआ है, हमने निकालना हो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होगा। इसको क्या कर सकते हैं, हम एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर करें, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन स्क्वायर करें ये आ जाएगा, हम मल्टीप्लाई करते हैं एक्स इंटू 1/x, इसकी वैल्यू 1, यदि ये ए था तो इसको हम पूरे को बी मान सकते हैं, और यहाँ ए बी की वैल्यू कितनी आ रही है 1, ये आ गया 2, और ये आ गया ए स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर माइनस 2, ये आ गया। इसी तरीके से यदि यहाँ माइनस दिया होता, यदि यहाँ माइनस दिया होता फिर हम इसको इसी तरीके से खोलते और यहाँ क्या आ जाता माइनस, जब ये माइनस आता यहाँ फिर यहाँ क्या आ जाता प्लस, यहाँ क्या आ जाता प्लस, स्क्वायर माइनस प्लस, ये है यदि दिया होगा हमारे पास क्या, इसकी वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आ गई। कब होगा, जब x प्लस माइनस 1/x इक्वल टू ए दिया हो, जब ये प्लस फिर यहाँ माइनस, जब यहाँ माइनस फिर यहाँ प्लस। इसी तरीके से हम यहाँ से ये भी निकाल सकते हैं, जब हमारे पास ये दिया हो, पूछा जाए कि एक्स क्यूब 1/x क्यूब फाइंड करना है, तो हमारे पास हमें ये पूछा जाए फिर हम इसको कैसे फाइंड करेंगे। देखिए यहाँ हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर ली, हमारे पास हमें पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है जब यहाँ प्लस होता है फिर यहाँ प्लस आता है, ठीक, 1 अपॉन एक्स, और हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस होता है, ठीक, यहाँ माइनस, जब मल्टीप्लाई करेंगे इसकी ए बी, ए हो गया और बी, जब मल्टीप्लाई करेंगे फिर आ जाएगा ए 1, एक्स इंटू 1/x इंटू 1/x और प्लस बाई एक्स स्क्वायर।
इसके इक्वल आ रहा है एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू। यदि यहाँ माइनस होता, यहाँ माइनस पूछा जाए, फिर यहाँ माइनस हो जाता है और ये प्लस हो जाता है, बाकी ये इधर का सेम रहता है। इसी तरीके से अब हमने ये वैल्यू हमें पता है प्लस माइनस एक्स, ये यहाँ दिया रहेगा प्लस माइनस एक्स कितना दे रखा है ए, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है ए स्क्वायर माइनस प्लस बाई +2 क्या आ रही है इसकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, क्या आ जाएगा माइनस और प्लस क्या गया एक्स क्यू प्लस माइनस 1/x क्यू। जब इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा ए क्यू माइनस प्लस 2 माइनस प्लस 1 माइनस प्लस 1, तो कुल मिलाकर इंटू में ए हो जाएगा, यहाँ ए क्यू जब माइनस आएगा यहाँ प्लस ये हो जाएगा 3 ए, क्या आ गया एक्स क्यू प्लस माइनस 1/x क्यू। जब यहाँ प्लस होगा फिर ये माइनस करना है, जब यहाँ माइनस होगा फिर यहाँ प्लस करना है, ये इस तरीके से। तो ये फॉर्मूले चाहिए याद भी ना हो, डायरेक्ट ये फॉर्मूले चाहिए याद भी ना हो, बस मेथड पता होना चाहिए हम निकालेंगे कैसे, ये फॉर्मूले माइंड में फिक्स होने चाहिए। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं, डायरेक्ट पूछ सकते हैं x⁶ प्लस 1/x⁶ निकालना है, कैसे निकालेंगे कुछ भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन में। x⁸ प्लस 1/x⁸ कितना होगा, तो फिर सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है x प्लस 1/x² 7 दे रखा है, x² प्लस 1/x² इक्वल टू दे रखा है 7। निकालना हमने क्या है एक्स क्यू प्लस x³ ये निकालना है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले इसी का फॉर्मूला देख लीजिए। ये हमारे पास तो लिख सकता हूँ x प्लस 1 और x² माइनस, हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। ये कितना है ये आ जाएगा 1 x इंटू बाई एक्स। हमारे पास ए क्यू प्लस बी क्यू का जो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ये होता है, ये 1 आ जाएगा और ये आ जाएगा प्लस में x²। इसी को थोड़ा सही ढंग से लिखते हैं अपॉन x² प्लस 1/x² माइनस 1। देखिए ये वाली वैल्यू हमें ऑलरेडी दी हुई, ये हमारे पास क्या पता लग जाए x प्लस 1/x की वैल्यू पता लग जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा, तो फिर हमारा आंसर आ जाएगा। तो फिर इसकी वैल्यू x प्लस 1/x फाइंड करते हैं। सबसे पहले 1/x हमने फाइंड करना है, 1/x फाइंड करना है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं x² दे रखा है प्लस 1/x²। यदि हमने निकालना क्या x प्लस 1/x, ये हम इसका स्क्वायर करें, पूरे का स्क्वायर करें तो ये हो जाता है x² प्लस 1/x² प्लस आ जाएगा, हम इसमें ये 2 ऐड कर दें। जब हम इधर 2 ऐड करेंगे ये 7 था, इधर भी 2 ऐड करना पड़ेगा, ये पूरा क्या बन जाएगा, इसी को खोल के हमने ये तो बनाया था, ठीक। ये हो जाएगा x प्लस 1/x² जाएगा 9। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू मिलेगी, x की वैल्यू यहाँ 3 पुट कर दें और x² प्लस 1/x² वैल्यू कितनी है 7।
और -1 क्या आ जाएगा 3 इंटू 6। ये हो गया आंसर। इस तरीके से किसी भी तरीके से हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है, तो हमें मेथड पता होना चाहिए करना कैसे है। यह ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन देखिए। टेन 4 डिग्री, 10 45 डिग्री, 10 47 डिग्री, 10 86 डिग्री। अब इसकी वैल्यू हमें पता नहीं होती है, वैसे हमें किसी की भी वैल्यू पता नहीं होती है, नहीं होगी। फिर इसको जरा इसमें हम कुछ देखते हैं। सबसे पहले हमें कुछ जो बेसिक बातें जो पता होनी चाहिए। ये ये है 0 डिग्री, ठीक। और फिर ये कितना रहता 180 डिग्री। यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस तरीके से। जब ये एक पूरा चक्कर मारेगा, जब ये एक पूरा चक्कर मारेगा फिर इधर घूम के ये कितना आ गया यहाँ पर इसे 0 डिग्री, तो ये घूम के कितना आ जाएगा 360 डिग्री। और ये होगा कितना, जब ये 0 डिग्री है तो एक चक्कर में, पहली चक्कर में जब हम इधर गए तो ये कितना बना 90 डिग्री। 90 डिग्री। इसी तरीके से ये बन जाएगा यहाँ कितना 270 डिग्री। मतलब पाई के टर्म में देखा जाए इसको, तो ये है कितना 0 डिग्री। हाँ तो जीरो आएगा। फिर रेडियन में, ये तो डिग्री में था, यदि रेडियन में बात करें ये कितना होता है पाई बाई, ये कितना होगा 2 पाई बाई 2। 1 पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2, और ये कितना होगा 3 पाई बाई। इसी तरीके से जो 360 है इसको हम क्या लिख सकते हैं फिर से 4 पाई बाई 2। इसी तरीके से ये आगे आ जाएगा 5 पाई बाई 2, और ये 6 पाई बाई 2, ये 7 पाई बाई। इसी तरीके से यहाँ फिर से आ जाएगा 8 पाई बाई, और यहाँ 9 पाई बाई, और ये 10 पाई बाई, 10 पाई बाई 2। इसी तरीके से ये चलता रहता है। तब जितने राउंड मारेंगे उतना ही एंगल भी फिर इंक्रीज होता जाएगा। जैसा हमें पता है कि ये 0 डिग्री था, यदि थोड़ा इससे ऊपर लिखें, भी लाइन ड्रॉ कर दूँ, तो एंगल बनेगा, ये कितना बनेगा थीटा मान के चलें। ये एंगल हो जाएगा 0 डिग्री प्लस। और यदि इससे इधर को लिखें थोड़ा, मतलब इस तरीके से, यहाँ एंगल ये थीटा है तो भी हम इसको लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं 90 - थीटा। और यदि इधर को लिखना है, इधर ये हो जाएगा 90 + थीटा, या फिर 90 की जगह पाई बाई 2 भी लिख सकते हैं, ठीक। इसमें से कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी वैल्यू जो आ रही है +- थीटा। इधर को -थीटा, इधर +थीटा। इसी तरीके से ऊपर 180 - थीटा, और नीचे को बढ़ेंगे तो 180 + थीटा हो जाएगा। या फिर इनमें से कोई भी ये वैल्यू 180 की जगह लिख सकते हैं। 180 की जगह कोई भी ये वैल्यू हो सकती है। और इधर को लिखेंगे तो 270 - थीटा, और इधर को लिखेंगे तो 270 + थीटा। 270 की जगह इनमें से ये कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं। जैसा कि जब हम इसकी बात करें, यहाँ पर साइन साइन 0 + थीटा, साइन 0 + थीटा, यदि नीचे को लिखें, नीचे को क्या आ जाएगा फिर 0 - थीटा। या फिर यहाँ 360 - थीटा भी लिख सकते हैं, या 360 भी आता है, ठीक। 0 - थीटा या फिर 360 - थीटा, इनमें से कोई भी। साइन है, साइन किस में चेंज होता है यहाँ, तो हम इसकी बात करें यहाँ, फिर जो साइन है साइन में ही रहेगा।
जब हम यहाँ देखा जाए इस पे, तो हम इस एंगल पे देखें, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, इस पर क्या होता है, पूरा ही वैल्यू मतलब चेंज हो जाती है। इसमें जैसे साइन है वो फिर साइन में ही रहेगा, सेम रहेगा इस उसमें, जो ये वाला जो टर्म है, ठीक। हाँ, मतलब कुछ भी चेंज नहीं होगा। ये साइन थीटा है, ठीक, साइन 0 माइनस थीटा साइन थीटा ही आएगा। इसमें साइन का साइन रहेगा और कॉस का, इसमें कॉस रहेगा, टेन इसमें टेन रहेगा, और कॉट इसमें कॉट रहेगा, मतलब कुछ भी चेंज नहीं होगा इस लाइन पे। यदि इसकी बात करें, यदि इस लाइन की बात करें, इसमें क्या होगा, इस लाइन में साइन साइन चेंज हो जाएगा कॉस थीटा में, और कॉस चेंज होगा साइन में, टेन चेंज होगा कॉट में, कॉट चेंज होगा टेन में, कोसेक चेंज होगा सेक में, सेक चेंज होगा कोसेक में। और इसमें आता है ऑल पॉजिटिव, और इसमें रहता पॉजिटिव सिर्फ साइन एंड कोसेक, कोसेक पॉजिटिव, और इसके अलावा बाकी सारे नेगेटिव आएंगे। इसमें रहता है टेन, साइन और कोसेक क्या रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं सिर्फ, कोसेक। और इसमें टेन एंड कॉट, ये क्या रहते हैं, पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव आते हैं। और इसमें कॉस एंड सेक, ये रहते हैं पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव आते हैं। देखिए जैसा इसमें हम क्या लिख सकते थे, कहीं भी ऐसे आ जाए, साइन 90 प्लस, ठीक, 90 प्लस थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा। देखिए साइन है, साइन क्या आएगा, पॉजिटिव। यदि हम क्या लिखते, टेन 90 प्लस, ये आ जाता माइनस का कॉट थीटा। जो ये वाली लाइन है इसमें क्या होता है, साइन कॉस में चेंज होता था, और टेन किस में होगा, कॉट में चेंज। इसमें साइन किस में चेंज हो गया, कॉस में, तो थीटा है, थीटा ही आएगा, साइन थीटा। और साइन और कॉसे क्या होंगे, इसमें पॉजिटिव आएंगे, बाकी ये सारे नेगेटिव आएंगे। इस तरीके से दो ही लिखे। और यदि ये लिखा जाता साइन 180 माइनस थीटा, इसमें क्या होता है, ये वाली लाइन, इसमें साइन का साइन ही रहता है, ये आ जाता साइन, यदि इसमें ये लिखा जाता टेन 180 माइनस थीटा, ये आ जाता माइनस का टेन थीटा, ये क्या आ जाता माइनस का टेन थीटा, क्योंकि इसमें जो टेन है इस लाइन पे, टेन है, टेन में ही रहता है, और जो एंगल है, एंगल क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, वैल्यू क्या आएगी इसकी, नेगेटिव। साइन और कॉसेक इसमें पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सब नेगेटिव। इसी तरीके से इसमें हम लिख सकते हैं कि हम लिखे कॉट 180 प्लस थीटा, ये हो जाएगा कॉट थीटा। यदि इसमें हम लिखें साइन 180 प्लस थीटा, तो ये आ जाएगा माइनस साइन, इसमें जो साइन वो चेंज नहीं होता है, तो जो साइन आएगा वो माइनस का कॉस कॉस, इस लाइन पे। यदि हम इसको लिखते साइन 270 माइनस थीटा, साइन इसमें क्या हो जाता है, साइन में साइन किस में चेंज होता है, कॉस में, ये आता कॉस थीटा। और
इसमें क्या पॉजिटिव रहता है, सिर्फ टेन और कॉट, क्या आ जाता है माइनस में। इसी तरीके से इसमें भी साइन जीरो माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा माइनस साइन। इसमें देखा जाए कॉस जीरो माइनस थीटा, ये क्या आ जाता है कॉस। इसमें कॉस और सेक क्या रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, इसमें ये पॉजिटिव आ रहा है। जो कॉस है कॉस का कॉस ही रहेगा इस लाइन में, चेंज नहीं होगा, कॉट है कॉट ही रहेगा तरीके से। मतलब जो वर्टिकल लाइन होती है उसमें साइन का कॉस, कॉस का ठीक, साइन का कॉस, टेन का कॉट और सेक का कोसेक हो जाता है ठीक। जिस लाइन में साइन का साइन, कॉस का कॉस और टेन का टेन ही रहता है इस लाइन पे, तो ये हॉरिजेंटल लाइन है। बाकी बस ये ध्यान रखना है, ऑल पॉजिटिव, साइन और कॉसेक पॉजिटिव, और इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव। चलो फिर इसमें देखते हैं। देखिए जैसे ये था टेन, टेन फोर को ऐसे ही लिख रहने दीजिए, और टेन फोर्टी थ्री को भी हम ऐसे ही रख रख देते हैं। अब टेन फोर्टी सेवन को क्या लिख सकते हैं, टेन नाइन्टी माइनस टेन फोर्टी सेवन को टेन नाइन्टी माइनस फोर्टी थ्री डिग्री लिख सकते हैं। और इसी को लिख सकते हैं हम टेन, इसको टेन एट्टी सिक्स को टेन नाइन्टी माइनस माइनस टेन नाइन्टी माइनस फोर लिख सकते हैं ठीक। नाइन्टी में से फोर गया तो कितना आएगा 86। हमें पता है नाइन्टी माइनस थीटा होता है ठीक। इसमें क्या हो जाता है इस लाइन में, ये वर्टिकल लाइन है, इसका साइन का हो जाता है कॉस, कॉस का हो जाता है साइन, टेन का हो जाता है कॉट, कॉट का हो जाता है टेन, सेक का हो जाता है कॉसेक, कॉसेक का हो जाता है सेक। और इसमें आ जाते हैं फिर ऑल पॉजिटिव, सारे के सारे किस में आ रहे हैं टेन नाइन्टी माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, ये 90 रहता है, और 90 माइनस थीटा मतलब इसमें आएगा, सारे के सारे पॉजिटिव। टेन 90 माइनस, टेन का क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, टेन का क्या हो जाएगा इसमें, टेन किस में चेंज हो जाएगा कॉट में, 90 माइनस थीटा ठीक है। ये क्या काम कर रहा है थीटा का, मतलब 43 कॉट 40 इंटू, इसी तरीके से ये भी हो जाएगा कॉट 86, और इंटू में ये था ये टेन 43 टेन सिक्स नहीं सॉरी, ये फोर हो जाएगा कॉट डिग्री, टेन फोर। हमें पता है टेन थीटा इक्वल टू रहता है वन अपॉन कॉट थीटा, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, वैल्यू कितनी आएगी वन, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, वैल्यू कितनी आ गई वन। ये टेन फोर और टेन कॉट फोर डिग्री की जब मल्टीप्लाई होगी ये वैल्यू देगा वन इंटू टेन फोर्टी थ्री, कॉट फोर्टी थ्री की मल्टीप्लाई होगी वैल्यू देगा वन, आंसर आ जाएगा फाइनली वन। ये है लास्ट क्वेश्चन। यदि एक टंकी में लगे दो पाइप एक साथ कार्यरत हो तो टंकी 12 घंटे में भर जाती है। एक टंकी पाइप लगे हुए, एक पाइप ये
12 घंटे में इसको पूरी भर देते हैं। यदि पहला पाइप दूसरे से 10 घंटे जल्दी भरे, पहला पाइप दूसरे से कितने घंटे में, ए और बी, ए इससे इस सेकंड से कितने घंटे कितने टाइम में ज़्यादा भरता है, 10 घंटे जल्दी भर देता है, तो दूसरा पाइप टंकी को कितने समय में भरेगा। ए प्लस बी दोनों एक साथ टंकी को 12 घंटे में भर रहे, और ए हो गया और बी, मान के चलो ए एक्स में भरता है, बी कितने में भरेगा। पहला पाइप दूसरे से 10 घंटे जल्दी भरता है, जो ए है वो बी से 10 घंटे जल्दी भरता है, तो कितना लगना चाहिए, एक्स प्लस एन आर। इसकी जो कैपेसिटी होगी, इसकी जो क्षमता होगी वो क्या होगी, ए की क्षमता 1/x हो जाएगी और बी की क्षमता 1/x+10 हो जाएगी। वर्क इक्वल टू रहता है टाइम इंटू कैपेसिटी। जब वर्क कांस्टेंट हो फिर टाइम इक्वल हो जाता है उसकी कैपेसिटी की। जब टाइम उसका x था तो उसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, 1/1। जब टाइम x+10 था कैपेसिटी क्या हो जाएगी, 1/x+10। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे फिर ए की कैपेसिटी 1 प्लस कैपेसिटी x+10, और ये दोनों मिलकर, ए था बी है, दोनों मिलकर कितने में काम पूरा करते, 12 घंटे में। टोटल काम मान के चलो 1 था। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी वैल्यू, ये x+10 ऊपर चले जाएगा, x इधर हो जाएगा, ये आ जाएगा 2x, 12 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 24x, और प्लस जब मल्टीप्लाई होगी, जब 10 ऊपर जाएगा 12 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आ जाएगा। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, x² + 10x। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x² माइनस 10, 24 में से 10 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 14x माइनस 14x माइनस 120 = 0। इसको सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, यहाँ माइनस का साइन है, देखिए यहाँ माइनस का साइन है, माइनस करके तो कितना आना चाहिए, जब हम माइनस करें, माइनस करके आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके आना चाहिए कितना, 120। 120 को कुछ इस तरीके से लिखना है कि माइनस करें तो 14 आई और मल्टीप्लाई करें तो 120 आई। इसके यदि 120 के यदि फैक्टर करें, 20 के यदि फैक्टर करें तो 2 × 60, बात नहीं बनेगी। 4 इंटू, इसको मैं 2 × 30 लिख सकता हूँ, 4 × 30, फिर भी बात बनेगी नहीं, क्योंकि क्या आना चाहिए, माइनस करके कितना आना चाहिए, 14 आना चाहिए। यदि इसमें से 4 को माइनस करें कितना आएगा, 20 आएगा। और क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू, क्या लिख सकते हैं, इसी चीज़ को लिखें, 6 × 20, 120 है, इसको 6 × 20 लिखें। जब 20 में से 6 को माइनस करें तो 14 आ रहा है, x² माइनस, इसको लिख सकते हैं 20 माइनस 6x-120। इसको सॉल्व करेंगे, स्क्वायर माइनस 20x प्लस 6x 20, या x ले लें, x माइनस 20 और इसे प्लस 6 को ले लें, x माइनस 20 इक्वल टू 0। जब ये x प्लस 6 एक फैक्टर हो जाएगा और x माइनस एक 20 फैक्टर हो गया इक्वल टू 0।
यहाँ से x की वैल्यू आएगी कितनी, 20। जब x 20 आएगा तो b को कितना टाइम लगना चाहिए, x+10। b को कितना टाइम लग रहा है, x+10 मतलब 30। b को कितना टाइम लगेगा, इस घंटे। ये था आज का सेशन। थैंक यू गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में।